हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के पास पेपर्स जो मेरा यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरी एडवाइस आप सब स्टूडेंट को यही है कि ये जो मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता जा रहा हूँ, आप इसके हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाएँ। ठीक है, बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट में भी टाइम है। तो आप स्लोली जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसके हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और ये आज का मेरा वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री का मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है। उससे पहले मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का सेक्शन मैंने अपलोड कर दिया है, और ये मेरा केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। केमिस्ट्री में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट। तो अल्कली जो मेटल्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि जिनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो लो होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं जिनका न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो कम होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस, जाहिर सी बात है जिनका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करें। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। तो अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये किस पर बेस्ड है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, FUSION, फ्यूजन रिएक्शन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन हम किससे कहते हैं? जिसमें जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन हम उसे कहते हैं जो टू न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स। तो ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट होती है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम यानी चार्ल्स लॉ का फार्मूला पढ़ते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स लॉ। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट इन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनइक्वल हो जाती है। ठीक है, शेयरिंग पहली बात ये रख लें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो वो हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो वो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, जिनमें पोलरिटी जीरो होती है। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज नोन एज। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग में भी आपके पास क्या होता है कि एक न्यू एलिमेंट बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी यही होता है। तो आपके पास जो है यानी स्ट्रक्चरली न्यू एलिमेंट्स होते हैं। तो आपके पास ये रिएक्शन जो होते हैं ये आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं दोनों। सिक्स क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड हैज बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रिक एसिड का अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 83 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेवंथ क्वेश्चन है वन मोल ऑफ H2O कंटेन्स डैश एटम्स। अगर हम बात करें वन मोल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो करेक्ट आंसर होगा 1 एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻20। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन ये कह रहा है वन मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो अब देखें H2O यानी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, टोटल कितने हो गए? 3। तो एवोगैड्रो नंबर्स को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन यानी 3 × 6.02 × 10⁻20 यानी आप इसे कह सकते हैं 3Na, 3 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। असल में ये क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोटियम में, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है?
ठीक है, तो प्रोटियम में हाइड्रोजन की 99.98% होती है, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो प्रोटियम में सी ऑप्शन करेक्ट। अगर कहता ड्यूट्रियम में कितनी है, तो ड्यूट्रियम में होती है 0.156, ठीक है, 0.16 या 0.156 ड्यूट्रियम में होती है। और टाइट्रियम में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है, 10 to 15, ठीक है, 10 to 15% हाइड्रोजन की होती है ट्राइट्रियम में। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटियम की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99.98%। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है वो है डोब्राइनर अ जर्मन केमिस्ट 1829 में अरेंज सिमिलर एटम एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3, ठीक है। डोब्राइनर जो लॉ दिया था वो कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ ट्राइड्स। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अगर आप पहले वाला एलिमेंट एंड थर्ड वाला एलिमेंट उनका आप मीन निकालेंगे, यानी उनके एटॉमिक मासेस का अगर आप मीन निकालेंगे तो हमेशा आपको सेकंड जो एलिमेंट होगा उसका मास मिलेगा, ठीक है। तो ये डोब्राइन ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर लिथियम का कितना एटॉमिक यानी एटॉमिक मास 7 एंड सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास, ठीक है। अगर आप लिथियम और पोटेशियम के मास का मीन निकालेंगे यानी 7 + 39 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको सोडियम का मिलेगा, ठीक है। तो ये डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, आपका करेक्ट आंसर होगा TRIADES, ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये फेल कब हुआ था, क्योंकि जो भी आपके पास उस वक्त अननोन एलिमेंट्स थे, काफ़ी सारे यानी नॉन एलिमेंट्स थे उस वक्त, लेकिन इसने सिर्फ 3 ट्राइड्स दिए थे, बाकी पर ये फेल हो गया था, तो इसकी वजह से ये जो लॉ था चल नहीं सका। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा लॉ ऑफ ट्राइड्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी आपके पास यानी नॉलेज मेरी होगी मैं आपको वो नॉलेज दे दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली जो भी क्वेश्चन है उसको समझ सकें, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको उस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, उस क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है बेंजीन इज द मेंबर ऑफ, तो बेंजीन किसका मेंबर होता है, ठीक है। बेंजीन अल्केन सीरीज, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रो या अल्काइन सीरीज, ठीक है। तो बेंजीन जो मेंबर होता है ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। काफ़ी जो स्टूडेंट्स इसमें कि बेंजीन अल्कीन से मैच होता है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। बेंजीन अल्कीन का मेंबर नहीं होता, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11 जो क्वेश्चन है सच अ रिएक्शन हुज इंथैल्पी इज नेगेटिव इज नोन एज, तो ऐसे रिएक्शंस जिनकी इंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है तो ऐसे रिएक्शंस हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और अगर इंथैल्पी यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो वो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। 12th क्वेश्चन है इन इथेन ऑल बॉन्ड एंगल्स आर, तो इथेन के अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है C2H6। इसकी शेप की बात करें तो बेंट टेट्राहाइड्रल इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसकी एंगल की अगर हम बात करें तो 109.5 डिग्री होती है, 109.5, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, तो इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर और एक डेंसिटी पर, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डेंसिटी तो नहीं है लेकिन टेम्परेचर है, तो डेंसिटी यानी इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर, ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेडे, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन या विलियम क्रूज, तो करेक्ट आंसर है गोल्डस्टीन 1886 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा गोल्डस्टीन। उसके बाद 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द एलिमेंट्स हैज़ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल, तो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोवेस्ट की होती है हीलियम की जो -268.9 डिग्री सेल्सियस होती है यानी माइनस में, तो हीलियम की सबसे कम होती है बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे ज़्यादा होती है टंगस्टन की जो होती है 5550 यानी 5550 डिग्री सेल्सियस, तो टंगस्टन की सबसे ज़्यादा एंड हीलियम की सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है फैट्स एंड ऑयल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो फैट्स एंड ऑयल्स किसका एग्जाम्पल होते हैं, तो करेक्ट आंसर है लिपिड्स होते हैं ये, ठीक है। जो भी फैट्स या ऑयल्स होते हैं ये आपके पास इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो भी सॉल्वेंट्स हैं उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं एंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये लिपिड्स हैं, नॉट प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसे हमने डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियोज़ को शेयर भी कर दें जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी टेस्ट में टाइम है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप स्लोली अपने क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं, जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पास पेपर्स में। उसके बाद मैं सैम्पल पेपर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ अपलोड करूँगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे। डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।